आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एम्पावर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के बारे में। ये स्कॉलरशिप किसके लिए होने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, वो सारा अपन इस वीडियो में देखेंगे। पहली चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होने वाली है। उसके अलावा ये स्कूल स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट, चाहे पीजी स्टूडेंट, सबके लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर 2025 है। जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें ताकि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सकें और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो बात करते हैं महिंद्रा राइस फाउंडेशन की तरफ से महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। सबसे पहले मैं बता दूं, हम इसी तरह की वीडियो रोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए स्कॉलरशिप ले लो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरह की दिक्कत आती है, आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी तरह का डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा हम अपने स्कॉलरशिप की डिटेल व्हाट्सअप चैनल स्कॉलरशिप ले लो पर भी प्रोवाइड करवाते हैं, टेलीग्राम चैनल स्कॉलरशिप ले लो पर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप ले लो से हमारा ब्लॉगर चैनल भी है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल पर। इन सभी के जो लिंक हैं वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, अन्यथा आप प्रोफाइल के बायो में जाके वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होने वाली है। स्कूल स्टूडेंट यानी कि 9, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स के लिए, या कोई यूजी कोर्सेज कर रहे हों, जनरल यूजी कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके लिए होने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हो जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, इनके लिए होने वाली है। प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। अगर उसके अलावा बात करूं तो एप्लीकेंट के पास जो है कम से कम प्रीवियस एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर में 50% मार्क्स सिक्योर किए हुए होने चाहिए। यानी कि प्रीवियस एकेडमिक, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके 12th में जो है मिनिमम 50% होने चाहिए। अभी सेकेंड ईयर में हो तो कम से कम फर्स्ट ईयर में 50% आपके होने चाहिए। उसी तरह थर्ड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में 50% होने चाहिए। उसके अलावा आपके परिवार की वार्षिक आय जो है 4 लाख या उससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा गर्ल स्टूडेंट इंडिया की रेजिडेंट होनी चाहिए, यानी कि इंडिया से वो ये सारे कोर्सेज कर रहे हों, इंडिया में स्कूलिंग कर रही हो या यूजी कोर्सेज कर रही हो या पीजी कोर्सेज कर रही हो। उसके अलावा जो है प्रेफरेंस किनको दी जाएगी, पीडब्ल्यूडी को प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद एससी कैंडिडेट को, फिर एसटी कैंडिडेट, उसके बाद ओबीसी को और उसके बाद जनरल कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ओबीसी जनरल से हो या एससी एसटी से हो या पीडब्ल्यू से हो। सिलेक्शन हर एक कैटेगरी में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, उस हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। उसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ महिंद्रा फाउंडेशन और बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय के चिल्ड्रन इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिलेक्शन की प्रोसेस को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर की या प्रीवियस ईयर की मार्कशीट अभी नहीं आई है, फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उस कॉलम में आपको क्या लिखना, क्या अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट का कॉलम दिखे, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो उससे पहले की मार्कशीट आप अपलोड कर दें। फॉर एग्जांपल अभी आप 5th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, आपकी 4th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो उस जगह पे आप 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर दें। उसके अलावा एक पेज भी साथ में अपलोड करें जिसमें ये लिखा हो कि डियर या फिर सर या मैडम, अभी तक मेरी जो है 4th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा या आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, तो आपको जो है सेलेक्टेड स्कॉलर कोई भी अगर इसमें सेलेक्ट होता है तो 5,500 रुपये की स्कॉलरशिप जो है आपको इसमें दी जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा का सिलेक्शन होगा, कम से कम 5 से 10,000 स्कॉलर ये चूज़ करेंगे, इसलिए हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसेंट साइज
रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, करंट एडमिशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आप अभी इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो। उसके लिए आप एडमिशन लेटर या आपके कॉलेज का आईडी कार्ड या अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन स्लिप, कुछ भी इन चारों में से अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर ये नहीं है आपके पिछले साल की मार्कशीट, तो उससे पिछले साल की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फैमिली की इनकम को प्रूव करने का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसमें आप जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अगर आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या जॉब करते हैं, तो आप सैलरी स्लिप ITR भर सकते हो। उसके अलावा आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस की आपको रिसिप्ट अपलोड करनी है, जिसमें आपको फ़ीस की रिसिप्ट अपलोड करनी है। उसके अलावा आप जो है आपने कोई बुक्स वगैरह खरीदे हैं तो बुक्स की रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। हॉस्टल की फ़ीस आपने दी है उसकी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। कोई स्टेशनरी ली है उसकी अपलोड कर सकते हो। ड्रेसेस ली है उसकी अपलोड कर सकते हो। इन सब की एक सिंगल PDF बना के आपको अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास बुक्स हॉस्टल स्टेशनरी की नहीं है तो ओनली आप फीस रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक पासबुक आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बैंक पासबुक खुद की हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अगर 18 ईयर के हैं तो उनके पास खुद की बैंक पासबुक नहीं होगी, तो वो अपने पेरेंट्स की बैंक पासबुक अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आपको ये रिजर्वेशन मिल सके। कौन सा? PWD SC ST OBC वाला। और डिसेबिलिटी, अगर PWD कैंडिडेट है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्टर होना है। रजिस्टर किस तरह से होते हैं, उस पर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, वो मैंने आई बटन के अंदर एक वीडियो का लिंक डाला है, वहाँ से आप देख सकते हो कि बडी फॉर स्टडी पर अकाउंट कैसे बनाएं। वहाँ पर आपने सारी डिटेल भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। वहाँ पर फाइनल सबमिट के बाद में आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कौन से ऐप पे देना है? बडी फॉर स्टडी वीडियो इंटरेक्शन ऐप। यहाँ पर आपको जो है अपना इंटरव्यू देना है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, वहाँ पर सिंपली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उस ऐप के ऊपर कि आपका ये वाला इंटरव्यू पेंडिंग है, इसको जल्दी से दें। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अभी तक मेरे लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या भर सकता हूँ। हाँ, मैंने पिछली बार ही बताया था कि हाँ, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है फिर भी आप भर सकते हो। उससे पिछले वाले जो है मार्कशीट की आप फोटो अपलोड कर दें। उसके अलावा मैं फिर याद दिला देता हूँ, स्कॉलरशिप ले लो बहुत ही अच्छा चैनल है। स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए हम इसी तरह की स्कॉलरशिप अपडेट रोज़ लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या हमें अप्रिशिएशन देना चाहते हैं या फिर हमारी कमियां बताना चाहते हैं तो कमेंट करें। उसके अलावा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू।